Good morning, student. Today we discuss about diagonalized मैट्रिक्स। एक सिंपल मैट्रिक्स को डायगोनलाइज मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। अब ये डायगोनलाइज मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनलाइज मैट्रिक्स में क्या होगा कि केवल डायगोनल में एलिमेंट्स होंगे तो बाकी सारे एलिमेंट जीरो बन जाएंगे। तो हमको एक डायगोनलाइज मैट्रिक्स बनाना है और डायगोनल में जो एलिमेंट्स होते हैं वो इस आइगन वैल्यू जो हमारे पास में आती है, आइगन वैल्यू हम फाइंड करेंगे दैट इज डायगोनल। तो डायगोनल में हमेशा आइगन वैल्यू होगी, राइट। तो सबसे पहले इसका मतलब हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट हमको फाइंड करना है आइगन इक्वेशन। फर्स्ट हम फाइंड करेंगे आइगन इक्वेशन, देन सेकेंड थिंग आइगन वैल्यू, देन आइगन वेक्टर। नाउ फाइंड मॉडल मैट्रिक्स P एंड फाइंड करेंगे हम P इनवर्स। तो फॉर P इनवर्स फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले फाइंड करेंगे कोफैक्टर्स एडजॉइंट देन इनवर्स। और इनवर्स फाइंड करने के लिए फार्मूला 1 डिटर्मिनेंट ऑफ P into adjoint of P. This is the inverse, and in last P inverse into A into P, तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स मिल जाएगा, करेक्ट। तो दिस इज अ प्रोसेस फॉर द डायगोनलाइज ऑफ एनी मैट्रिक्स। तो एक सिंपल मैट्रिक्स आपको गिवन है, इसको हमको डायगोनलाइज करना है। तो डायगोनलाइज करने के लिए कितनी स्टेप्स में हमको वर्क करना होगा? स्टेप नंबर 1 आइगन इक्वेशन बनाएंगे, स्टेप नंबर 2 फाइंड करेंगे आइगन वैल्यू, एंड थर्ड स्टेप में हम फाइंड करेंगे आइगन वेक्टर। फोर्थ स्टेप में हम जाएंगे तो मॉडल मैट्रिक्स P बन जाएगा हमारे पास। ये आइगन वेक्टर का यूज करके हमको मॉडल मैट्रिक्स P मिलेगा, एंड देन फाइंड P इनवर्स। P फाइंड करने के बाद हम P इनवर्स फाइंड करेंगे, और P इनवर्स फाइंड करने की जो स्टेप्स है हमारे पास, पहले ये कोफैक्टर्स फाइंड करना, देन एडजॉइंट P फाइंड करना, और इसके बाद P इनवर्स के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे 1 डिटर्मिनेंट ऑफ P इनटू एडजॉइंट ऑफ P, राइट। फिर इनवर्स फाइंड करने के बाद हमको डायगोनलाइज बनाना है। तो डायगोनलाइज करने के लिए P इनवर्स इनटू A इनटू P, ये तीन मैट्रिक्स हमारे पास रहेंगे, तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो डायगोनल बन जाएगा मैट्रिक्स के अंदर। और डायगोनल मैंने भी आपको बताया कि डायगोनलाइज मैट्रिक्स का मतलब होता है केवल ये डायगोनल में एलिमेंट होंगे और बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे? जीरो। दिस इज डायगोनलाइज मैट्रिक्स। और डायगोनलाइज मैट्रिक्स को वैसे भी डायगोनल लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 इस टाइप से भी हम इसको लिख सकते हैं, राइट। तो ये हमारा प्रोसीजर था डायगोनलाइज मैट्रिक्स फाइंड करने का। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो इक्वेशन है, जो मैट्रिक्स है हमारे पास में, इस मैट्रिक्स का हम पहले आइगन इक्वेशन बनाएंगे, देन आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, सो फर्स्ट हमको फाइंड आउट करना है आइगन इक्वेशन। देयरफॉर द आइगन इक्वेशन इज डिटर्मिनेंट A माइनस लैम्डा I इक्वल टू 0। A माइनस लैम्डा I, A मैट्रिक्स गिवन है हमको, I आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, 2x2, 3x3, 4x4, जिस भी ऑर्डर का हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है यहाँ पर लिख सकते हैं। 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है,
तो हम यहाँ पर 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल में 1 होगा, बाकी सारे एलिमेंट 0। देयरफॉर अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लेम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायगोनल में लेम्डा होगा, बाकी सारे एलिमेंट 0 होगा, और फिर ए मैट्रिक्स हम इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से मैं एक बार लिख रहा हूँ। देखिए मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स क्या है, 1 1 2 -1 2 1 0 1 3 माइनस लेम्डा इंटू आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इक्वल टू 0। नाउ 1 माइनस लेम्डा, लेम्डा का इंटू यहाँ पर होगा पूरे मैट्रिक्स में, तो लेम्डा 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 होगा, बाकी सारे एलिमेंट 0। तो फर्स्ट एलिमेंट माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस सेकंड, थर्ड माइनस थर्ड। माइनस रूल का यूज करेंगे तो बचेगा यहाँ पे 1 माइनस लेम्डा 1 2 -1 2 माइनस लेम्डा 1 0 1 3 माइनस लेम्डा इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन हमने किया हुआ है। देखिए डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन हम अलोंग द रो, फर्स्ट रो के अलोंग में हम कर रहे हैं, राइट। सो इट इज -1 इंटू 1 अलोंग द फर्स्ट रो हम फाइंड कर रहे हैं इसको। -1 इंटू 3 माइनस लेम्डा -0 इंटू 1 0 प्लस तो -1 इंटू 1 -1 माइनस 0 इक्वल टू 0। नाउ 1 माइनस लेम्डा ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 माइनस 3 लेम्डा माइनस 2 लेम्डा प्लस लेम्डा स्क्वायर माइनस 1 एंड हियर माइनस एंड माइनस प्लस 3 माइनस लेम्डा एंड दिस वन -2 इक्वल टू 0। अभी ये दोनों ब्रैकेट को ही मल्टीप्लाई करना है, तो पहले लेम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, लेम्डा स्क्वायर माइनस लेम्डा क्यूब -3 और -2 -5 लेम्डा मल्टीप्लाइड बाय -5 लेम्डा -5 लेम्डा इंटू 1 -5 लेम्डा इंटू लेम्डा तो +5 लेम्डा स्क्वायर 6 -1 5 सो 5 बन जा 5 -5 लेम्डा। ओके एंड हियर माइनस लेम्डा 3 - 2 1 इक्वल टू 0। सो माइनस लेम्डा क्यूब 5 लेम्डा स्क्वायर प्लस 1 लेम्डा स्क्वायर इक्वल टू 6 लेम्डा स्क्वायर -5 लेम्डा -5 लेम्डा -5 -10 and -1 so this is -11 lambda. Now constant terms +5 and +1 this is 6 equal to 0 minus common. Now lambda cube minus 6 lambda square plus 11 lambda minus 6 equal to 0. This is the eigen equation. This one the eigen equation. सबसे पहला वर्क हमको आइगन इक्वेशन बनाना था, हमने आइगन इक्वेशन बना दिया है। लेम्डा क्यूब -6 लेम्डा स्क्वायर प्लस 11 लेम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। सेकंड स्टेप हमने लिखा था कि सेकंड स्टेप हमारा क्या था, सेकंड स्टेप में हमको फाइंड करना है आइगन वैल्यू। ओके तो अब हम फाइंड करेंगे आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर जो पॉलिनोमियल्स बना है हमारे पास 3 डिग्री का, इसको सॉल्व करेंगे। और पॉलिनोमियल को सॉल्व करने पर 3 डिग्री वाला पॉलिनोमियल से तो 3 वैल्यू हमको लेम्डा का मिलेगा। तो लेम्डा का जितना भी वैल्यू हमको मिलेगा वही हमारा आइगन वैल्यू होगा। डिग्री 3 है इसलिए 3 वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। सो नाउ फाइंड द आइगन वैल्यू। लेम्डा क्यूब -6 लेम्डा स्क्वायर प्लस 11 लेम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इस पॉलिनोमियल को हमको सिंप्लीफाई करना है। इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए प्रोसेस हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। फिर भी आप देखिए कांस्टेंट टर्म से हमारे पास 6 कांस्टेंट टर्म्स है, तो इस 6 के फैक्टर्स हम देखेंगे। इस 6 के फैक्टर्स हो सकते हैं हमारे पास में 1 2
एंड 3। केवल 3 फैक्टर 6 के होंगे, +-1 +-2 +-3। तो 3 नंबर्स में से एटलीस्ट 1 इसका एक लेम्डा का वैल्यू होगा। इन 3 नंबर्स में से एटलीस्ट 1 वैल्यू होगी लेम्डा की, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले लेम्डा इक्वल टू 1 पुट करके वेरीफाई करेंगे। 0 अगर हो जाता है तो लेम्डा इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। सिमिलरली अगर 1 पुट करने पे 0 नहीं आता है तो हम -1 से वेरीफाई करेंगे, देन 2 से वेरीफाई करेंगे, देन -2 से वेरीफाई करेंगे, बस। लेकिन इतने ही फैक्टर्स होंगे और इन्हीं नंबर से वेरीफाई करना है हमको, इसके अलावा और किसी नंबर से इसको वेरीफाई नहीं करना। सो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं लेम्डा इक्वल टू 1। लेम्डा इक्वल टू 1 तो 1 पावर 3 -6 प्लस लेम्डा इक्वल टू 1 11 -6 इक्वल टू 0। देखिए -6 -6 -12, then 11 + 1 12, 12 - 12 इक्वल टू 0। Therefore lambda equal to 1 is one of the eigenvalue. Okay, so here we can write as lambda minus 1 is one of the factor. Is one of the factor. ओके, तो इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है लेम्डा -1, बाकी के 2 फैक्टर हमको और फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल से इस फैक्टर को सेपरेट करेंगे। अब पॉलिनोमियल से फैक्टर को सेपरेट करना मतलब फर्स्ट वैल्यू क्या हमारे पास लेम्डा की। अब यहाँ पर हमको लेम्डा -1 के इक्वल टू में जाना है, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ में हम लिखेंगे माइनस लेम्डा स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि दोनों टर्म से अगर हम लेम्डा स्क्वायर कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, लेम्डा -1। ओके, लेम्डा -1 ही हमको बचाना है। तो पहला स्टेप लेम्डा क्यूब सेटिस्फाई है, सेकंड स्टेप में -6 लेम्डा स्क्वायर है, लेकिन हमने यहाँ पर माइनस लेम्डा स्क्वायर लिखा है। इसका मतलब है कि -5 लेम्डा स्क्वायर हम फिर लिखेंगे, इससे ये भी हमारा बैलेंस बन जाएगा। अब हमारे पास यहाँ लिखा -5 लेम्डा स्क्वायर, तो हम यहाँ पर हमको चाहिए +5 लेम्डा। इससे क्या होगा, -5 लेम्डा कॉमन करने पर लेम्डा -1 फैक्टर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये 5 लेम्डा हमने लिखा हुआ है, क्वेश्चन में इक्वेशन में 11 लेम्डा है, तो +5 + 11 मतलब यहाँ पर 6 लेम्डा अभी रिमेनिंग बचा है। इसको बैलेंस करने के लिए तो हमने 6 लेम्डा लिखा। अब इस यहाँ पर हमको लेम्डा -1 बचाना है, तो 6 माइनस करना होगा। 6 माइनस करके 6 कॉमन लिया तो क्या होगा हमारे पास, लेम्डा -1। यहाँ लिखा हमने -6, और ओरिजिनल इक्वेशन में भी हम देख रहे हैं जो -6 ही है, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा रिमेनिंग टर्म्स नहीं है। Therefore taking लेम्डा -1 कॉमन, तो रिमेनिंग टर्म्स क्या होगा, लेम्डा स्क्वायर -5 लेम्डा + 6 इक्वल टू 0। लेम्डा -1 एक फैक्टर सेपरेट हो चुका है और हमारे पास अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेम्डा स्क्वायर -5 लेम्डा + 6 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो लेम्डा स्क्वायर -3 × 6 लेम्डा मतलब 3 लेम्डा -2 लेम्डा + 6 इक्वल टू 0। नाउ लेम्डा -1 लेम्डा कॉमन, लेम्डा -3 -2 कॉमन, सो लेम्डा -3 इक्वल टू 0। लेम्डा -1 लेम्डा -3 कॉमन फैक्टर, तो रिमेनिंग फैक्टर बचेगा लेम्डा -2। तो हियर वी find 3 factors of this polynomial lambda -1, lambda -2 and lambda -3. So if lambda -1, lambda -2, lambda -3 equal to 0, therefore lambda equal to 1, lambda equal to 2 and lambda equal to 3. This is the eigenvalue. अब देखिए, पहले हमको फाइंड करना था आइगन इक्वेशन, ये हमने फाइंड किया आइगन इक्वेशन। सेकंड हमको फाइंड करना था आइगन वैल्यू, तो ये हमने फाइंड किया यहाँ पर आइगन वैल्यू। अभी हमको क्या करना है, ये आइगन वैल्यू का यूज करके आइगन वेक्टर भी फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला वर्क था हमारा आइगन इक्वेशन बना। सेकंड वर्क हमको चाहिए था आइगन वैल्यू हमने बना दिया। थर्ड हमको क्या सॉल्व करना है, पर
थर्ड हमको फाइंड करना है आइगन वेक्टर। तो अब हम आगे सॉल्व करेंगे आइगन वेक्टर के लिए। ओके